आज के मुख्य समाचार। ममेरी बहन से शादी नहीं होने पर भांजे ने मामा की कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या। दलित दो बहनों के साथ गैंगरेप के हत्या के खुलासे के बाद राजनीति शुरू। मदरसों के सवे का मुद्दा गरमाया तो राष्ट्रीय लोक पार्टी ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप। मुंबई, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवक ममेरी बहन से शादी करना चाहता था, मगर इसके लिए उसके मामा तैयार नहीं थे। उसने कई बार मामा बालाजी दिगंबर को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इससे नाराज भांजे बड़ू जाधव ने 9 सितंबर को मामा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर परिजन घर से बाहर आए तो देखा बालाजी खून से लथपथ हैं। आनन फानन में परिजन बालाजी को हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। मामला अर्धापुर तहसील में चाभरा कस्बे का है। घटना की सूचना मिलते ही मनाठा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक की पत्नी कल्पना काकड़े की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल के बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारदात को मृतक के सगे भांजे बड़ू जाधव ने अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर से फरार हो गया था। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बड़ू गांव आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाकर बड़ू को धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में टूट गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़ू ने पूछताछ में कबूल किया, मैंने मामा से कई बार कहा था कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मामा हमेशा मना कर देता था। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे दहेज नहीं, सिर्फ लड़की दे दो, मगर मामा फिर भी नहीं माना। इसलिए उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने 16 सितंबर तक उसकी पुलिस रिमांड दे दी है। मृत बालाजी की पत्नी ने बताया, आरोपी भांजे को घर बनाने के लिए मेरे पति ने पैसे दिए थे। वो हर वक्त भांजे की मदद करते थे, लेकिन बड़ू ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लखीमपुर खीरी और यहाँ की तहसील निघासन एक बार फिर चर्चा में है। निघासन तहसील के गांव में 2 दलित बहनों के साथ हुए दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लेकर भीम आर्मी समेत अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस बार मामला दलित परिवार से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक दल इस मामले पर सरकार को घेर कर दलित वोट बैंक की जुगत में लग गए हैं। चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर दलित बेटियों की हत्या के विरोध में लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बसपा और कांग्रेस के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीते कुछ समय से लखीमपुर खीरी के निघासन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे यह इलाका राजनीतिक रूप से नफा नुकसान की नर्सरी के तौर पर देखा जाने लगा। लखीमपुर में हुई घटना पर बसपा और दलितों की बड़ी नेता के तौर पर पहचान रखने वाली मायावती ने घटना के अगले दिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में सरकार के दावों की पोल खुली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए हाथरस मामले में लीपापोती को लखीमपुर में हुई घटना की मुख्य वजह बताया। लखीमपुर खीरी में दलितों की राजनीति करने वाले टेकचंद कहते हैं कि मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाकर अपराधियों को तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी हिम्मत आखिर हुई कैसे। अखिल भारतीय सर्वजन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले टेकचंद कहते हैं कि उनका संगठन इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ेगा। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लखीमपुर में हुई घटना पर सरकार को घेरा है। जानकारी के मुताबिक भीम आर्मी चीफ लखीमपुर खीरी पहुंचकर पीड़ित परिवार से न सिर्फ मिलेंगे, बल्कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह लड़ाई लड़ने के लिए अपने संगठन को वहां पर जिम्मेदारी भी देंगे। जानकारों का कहना है कि लखीमपुर खीरी पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना को खोलने के बाद अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना पर देश भर के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे जिले की जमीन पर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो सकती हैं।
जानकारों का कहना है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से मिलने जा सकते हैं। इस दौरान कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए बाकायदा पुलिस और प्रशासन के स्तर पर इंतजाम भी दुरुस्त कर लिए गए हैं। लखीमपुर में हुई घटना के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि लखीमपुर खीरी के निघासन में जिस परिवार में यह घटना हुई है वह उनका ही परिवार है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रही है। जानकारों का कहना है कि परिजनों से मिलने के लिए चंद्रशेखर और उनके कार्यकर्ता जल्द ही पहुंच सकते हैं। इसकी सूचना भी मिल रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देकर कानून व्यवस्था अच्छा होने का दावा करने वाली सरकार हकीकत में फेल हो गई है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर में हुई दलित बेटियों की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जब बलात्कारियों को रिहा किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा तो महिला सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने भी राज्य सरकार को निशाने पर लिया। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के बाद अब दलित बेटियों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की पुनरावृत्ति है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। फिर समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर के निघासन में पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात करेगा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सवे का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण पर सवाल उठाया है। इसने यह भी मांग की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा संचालित शिशु मंदिर स्कूलों में भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। भाजपा सरकार पर हिंदू मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाने वाले रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और मध्य स्तर की शिक्षा बदहाल है। स्कूलों में उचित भवन या फर्नीचर नहीं था और नया सत्र शुरू होने के 3 महीने बाद भी छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। स्कूलों में सुधार पर ध्यान देने के बजाय मदरसों का सर्वेक्षण केवल समाज में विभाजनकारी राजनीति खेलने के लिए शुरू किया गया था। त्यागी ने दावा किया कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन एमडीएम उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एमडीएम योजना की सीबीआई जांच की मांग की। रालोद नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश निजी स्कूल भाजपा नेताओं या उनके समर्थकों के स्वामित्व में हैं, इसलिए सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार नहीं करना चाहती है। त्यागी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि 2021 में यूपी में बलात्कार के 56,000 मामले सामने आए, जिसने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के मुख्यमंत्री के झूठे दावे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में श्रीकांत त्यागी जैसे कई नेता और कार्यकर्ता थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से एक महिला की गरिमा पर हमला किया। त्यागी ने कहा, हम उनके कृत्य की निंदा करते हैं और साथ ही त्यागी की पत्नी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस के अत्याचार पर सवाल उठाते हैं। रालोद नेता ने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की भी मांग की और सरकार पर जानबूझकर राज्य के विश्वविद्यालयों से नेतृत्व को बाहर नहीं आने देने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर आरएसएस कैडर से नेतृत्व को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि हम उन विश्वविद्यालयों से युवा नेतृत्व चाहते हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर और पेशेवर पैदा करते हैं, न कि आरएसएस कैडर से है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।